TSCT परिवार में आपका स्वागत है। TSCT में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन आसानी पूर्वक कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। TSCT से संबंधित यदि कोई लिंक आपको मिला है रजिस्ट्रेशन का तो उससे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यदि आपको लिंक नहीं मिला है तो आप अपने मोबाइल को उठाइए और प्ले स्टोर में जाकर मोबाइल को उठाइए और प्ले स्टोर में ये है, इसको टच कीजिए। प्ले स्टोर को जैसे ही टच करते हैं तो कुछ इस तरह का खुलता है। इस पर आप टच करने के बाद TSCT इसको डालिए। उसके बाद इसे सर्च कीजिए। सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह का लोगो लगा हुआ खुलता है, जिसके बगल में इंस्टॉल लिखा है, उसे आप इंस्टॉल की बटन को टच कीजिए। देखिए अपलोड हो रहा है। ये लोड हो गया। देखिए बगल में लोड हो गया, ओपन लिखा हुआ है, आपने आप एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप इसमें देखिए ये नीचे आते हैं, इसमें ये फिर से ओपन लिखा हुआ है। इस ओपन वाली बटन को टच कीजिए। टच करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज खुलता है। देखेंगे कि आप इस पेज में सबसे ऊपर लॉगिन रजिस्ट्रेशन लिखा है। इस बटन को पुश कीजिए। पुश करने के बाद ऐसा पेज खुलता है। इसमें लिखा हुआ है लॉगिन, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है रजिस्टर, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्टर वाले कॉलम पर पुश कीजिए। ऐसा करते हैं, पुश करने पर इस तरह के पेज खुलता है और आपका रजिस्ट्रेशन का सारे कॉलम दिखने लगते हैं। इसमें पहला कॉलम है EHRMS कोड, जो आपका मानव संपदा कोड है, उसे इस पर भरना है। उसके अगले कॉलम में है पासवर्ड बनाएं। इसमें आप कोई अपना पासवर्ड बना लीजिए। उसके अगले कॉलम में है कन्फर्म पासवर्ड। जो भी पासवर्ड आप बनाए हुए हैं उसी को इसमें फिर से एंट्री कर दीजिए। फिर अगले कॉलम में है आपका नाम। इसमें आपको अपना पूरा नाम लिखना है, सर्विस ऑन रिकॉर्ड, जो भी आपके सर्विस या सारे डॉक्यूमेंट में है वही नाम लिखना है। उससे नीचे आते हैं, लिखा है डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है। इसको आप टच करते हैं तो कुछ इस तरह के पेज मिलते हैं। देखते हैं कि ये जनवरी 90 लिखा हुआ है। इस पर आप टच करते हैं तो पूरे सन के कॉलम खुल जाते हैं। जो भी आपका सन है उसे डाल दीजिए। मान लीजिए किसी का कि डेट ऑफ बर्थ का सन 1991 है तो उसने 1991 को टच किया, यहाँ 1991 आ गया। अब उसका मंथ है, उसकी डेट और मंथ है 15 जुलाई। तो आप देखते हैं ये जनवरी खुला हुआ है, इसमें ये 2 एरो बना हुए हैं। इसमें आप टच करते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आप देखेंगे कि इसमें 15 जुलाई है तो 15 वाले को टच कीजिए। 15 जुलाई 1991 हो गया। अब नीचे देखते हैं कि एक कैंसिल लिखा हुआ, दूसरा ओके वाली बटन दबा दीजिए। आपको 15 जुलाई 91 वहाँ लिख गया उस कॉलम में। आगे बढ़ते हैं, जिसमें ईमेल लिखा हुआ है अगले बॉक्स में। इस पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। फिर उससे नीचे आते हैं तो सिलेक्ट जेंडर का कॉलम है, इस पर आप पुश कीजिए। देखिए मेल और फीमेल लिखा है, जो भी हैं आप मेल हैं मेल भर दीजिए, मेल को टच कीजिए। फीमेल हैं फीमेल को टच कीजिए, वो वहीं एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके जस्ट बगल वाले कॉलम में है सिलेक्ट ब्लड ग्रुप, इसको आप टच कीजिए। ब्लड ग्रुप, जितने भी ब्लड ग्रुप हैं वो सारे खुल जाते हैं। जो भी आपका है ब्लड ग्रुप उसे आप टच करके भर दीजिए। अगला कॉलम है सेलेक्ट डिपार्टमेंट, इसको आप टच करते हैं तो जिन जिन डिपार्टमेंटों को इसमें जोड़ा गया है वो डिपार्टमेंट इसमें खुल कर आ जाते हैं, जिसमें हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग, माध्यमिक और बेसिक। मान लीजिए आप बेसिक के हैं तो बेसिक टच करते हैं, यहाँ बेसिक भरा हुआ मिल जाएगा।
अगला है सेलेक्ट पोस्ट, इस पर आप टच कीजिए तो आपको बेसिक की जितनी भी पोस्टें हैं वो इस पर खुलकर आ जाते हैं। जैसे पहले नंबर पर है क्लर्क, दूसरे नंबर पर है बीओ, तीसरे नंबर पर है अनुचर ग्रुप डी, अगला है अनुदेशक, फिर अगला है शिक्षा मित्र, फिर अगला है हेड टीचर यूपीएस, फिर अगला है असिस्टेंट टीचर यूपीएस, फिर अगला है हेड टीचर पीएस, फिर अगला है असिस्टेंट टीचर पीएस। तो जो भी आप हैं, मान लीजिए आप असिस्टेंट टीचर पीएस के हैं, उस पर टच कीजिए, यहाँ असिस्टेंट टीचर पीएस लिखा हुआ मेरे को। अगला है विद्यालय का नाम, इसमें आप अपने जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उसका नाम लिख दीजिए। फिर अगला कॉलम है पोस्टिंग ब्लॉक, वो विद्यालय जिस ब्लॉक में आता है या जिस ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग है उसे भर दीजिए। अगले कॉलम में है सेलेक्ट स्टेट, इसको जैसे ही आप टच करते हैं भारत के जितने भी स्टेट हैं सभी का नाम लिखा हुआ मिल जाता है। चूँकि ये यूपी से है, यूपी के लिए ये सुविधा है, इसलिए आप अपना स्टेट यूपी भरेंगे। नीचे जाकर देखेंगे यूपी लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश, इसको आप टच किए, उत्तर प्रदेश मिल गया यहाँ। अगला कॉलम है होम एड्रेस, इसमें आप आपको घर का पता लिखना है। अगले कॉलम में है सेलेक्ट होम डिस्ट्रिक्ट, इसको आप टच करते हैं तो यूपी के 75 जनपद के नाम मिल जाते हैं। जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसको आप भर दीजिए। मान लीजिए किसी का आगरा होम डिस्ट्रिक्ट है तो उसने आगरा पुश किया, आगरा मिल गया। अगला कॉलम है नॉमिनी फर्स्ट, इसमें आपको अपने नॉमिनी का नाम डालना है। उसके अगले कॉलम में है नॉमिनी से संबंध, नॉमिनी से जो भी संबंध हैं, आपका पत्नी है, बेटा है, माता पिता है, वो आप डाल दीजिए। नॉमिनी का मोबाइल नंबर, नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अगला कॉलम है नॉमिनी 2, इसमें 2 नॉमिनी बनाने का ऑप्शन है, इसलिए दूसरे नंबर को नॉमिनी डालना, जिसको आप डालना चाहे वो डाल दीजिए। नॉमिनी से संबंध आप दिखा दीजिए, नॉमिनी का दूसरे नॉमिनी का मोबाइल नंबर हो जाएगा। फिर अगला कॉलम है बीमारी यदि कोई हो, यदि आप किसी को किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी है तो उसको इस पर दर्शा दीजिए, नहीं है तो एन लिख दीजिए। बीमारी का कारण, जो भी बीमारी का कारण है उसको आप दर्शा दीजिए, यदि गंभीर बीमारी है, नहीं है तो एन भर दीजिए। अगला कॉलम है मोबाइल फॉर लॉगिंग, इसमें आप उस नंबर को मोबाइल नंबर को भरेंगे जिससे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन आईडी। अगला है फिर मोबाइल होम, यदि आपका घर का कोई मोबाइल नंबर है उसे भर दीजिए। रिमार्क, यदि आप कुछ इस पर रिमार्क करना चाह रहे हैं तो उसको लिख दीजिए। नहीं, नीचे आते हैं, एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें इसके निर्देश लिखे हुए हैं TSCT के, उसको क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे बटन है रजिस्टर, इस रजिस्टर वाली बटन को सारा कुछ भरने के बाद दबा दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो